Sorry, I will speak in Hindi because I've read it in Hindi, which I may not be able to convey information. So sorry for that. मैं एकदम शुरुआत करूंगा टाटा से, टाटा से। मेरा ख्याल है और उसके ज्यादा टाटा से भारत से संबंधित। भारत में इस समय पिछले 8-9 महीनों से ये हो गया है, ये एक तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे करीब $30 बिलियन का रेवेन्यू है इंफॉर्मेशन, सूचना का, जिसमें हर तरह की सूचना शामिल है। और उसमें से अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो हिस्सा है वो 32-33% पहुंच चुका है। और ये पिछले 4-5 सालों में इसने अपने को लगभग 70-80% सालाना और अब तो 100% की जंप लगा के जा रहा है। तो बहुत जल्दी ये 50 तक पहुंच जाएगा। जो दूसरा मीडियम था, जो इसके पहले जिसका कब्जा था, टेलीविजन, उसका हिस्सा घटना शुरू हुआ है, वो अब 28% पे है। लेकिन ये दोनों मिलके 60% हो जाते हैं। और हमारे बापूजी के जमाने में जो हथियार थे हमारे पास सूचना के, और जो औजार थे यानी अखबार, उसका हिस्सा बहुत तेजी से सिकुड़ते हुए और अखबार और अन्य सारे माध्यमों का हर साल बहुत तेजी से गिर रहा है और वो 30-35%, 40% रह गया है। बापू के जमाने में और काले सफेद अखबारों के जमाने में हमारे देश में, भारत में, जो रजिस्टर्ड अखबार थे उनकी संख्या 1 मिलियन के आसपास थी, 10 लाख के आसपास थी। फिर रंगीन अखबार आए, जब उनमें मशीन आ गई बड़ी और कीमत, पैसा बहुत आ गया, बहुत पैसा लगने लगा, तो उनकी संख्या एकदम से घटी। और वो हमारे यहाँ जो रंगीन अखबार रजिस्टर्ड हैं, जो अब वही चलते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल लगभग मर चुके हैं, तो वो 1,40,000 रह गए। उसके बाद टेलीविजन आया और टेलीविजन ने चीजों पे कब्जा किया और सूचना में सबसे आगे बढ़ गया, रेवेन्यू भी उसके पास ज्यादा हो गया। तो 550, करीब 475 हमारे यहाँ टेलीविजन चैनल्स हैं पूरे भारत में, हर भाषा के मिला के, जो खबरें दिखाते हैं, जो सूचना हमें देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो 550 के आसपास है। और उसके बाद अब जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए, तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन के जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ 2 ही हैं मेजर, और एक लोकल है स्नैपचैट करके। वरना ये दोनों मेटा और गूगल में बटा हुआ है पूरी इंफॉर्मेशन का सेक्टर, जो बड़ी तेजी से उसके कब्जे में जा रहा है, जो ऑलरेडी 32% है, जो लीडर हो चुका है। और जो हमारी सोच समझ, हमारी हर चीज को जिसका कब्जा है, जो हमें एंटरटेन भी कर रहा है, हमें इन्फॉर्म भी कर रहा है, हमें करप्ट भी कर रहा है, हमें यूज भी कर रहा है, हमें डिजिटल मीडियम से उसके जो वाणिज्य है, बिजनेस है, उसमें भी वो इंगेज कर रहा है। हम टेलीफोन से ही सब काम करते हैं। ये सब करने का जो प्लेटफॉर्म्स है वो सिर्फ 2 लोगों के पास चलेगा, और वो दोनों लोग यहाँ हैं जहां हम लोग आज बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट तो हुआ दुनिया में पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इतने इंस्टीट्यूशंस बने, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा और सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत खतरनाक है कि जो मालिकाना है वो एक जमाने में, जो जब हम लोग बहुत पिछड़े थे, बहुत कमजोर थे, और जब गांधी जी का आदर्श हमारे सामने था, तो 1 मिलियन लोग अखबार देश में निकाल रहे थे, रजिस्टर्ड अखबार। अब वो सब गायब है और अब सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस के हाथ में इंफॉर्मेशन का पूरा सेक्टर है। और अगर सरकारें इन 2 इंस्टीट्यूशंस के जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे यहाँ जो तैनात है, सिर्फ उनको एंगेज कर लें अपने साथ, तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक के हाथ में अब इंफॉर्मेशन अपनी है ही नहीं। इसने सारी दुनिया में ये संकट आया है। और पिछले जो हम लोग 15-20 सालों के जितने भी मूवमेंट, चाहे अरब स्प्रिंग देखें या कहीं भी देखें, सबसे पहले एक सूचना आती है, जहां ऐसा कुछ होता है तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले इंटरनेट क्लोज करते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल है, वहां पर इंफॉर्मेशन का कंट्रोल है, इंटरनेट के हाथ में। वो जा चुका है अब हमारे हाथ से, और उसकी ओनरशिप भी जा चुकी है। और यूएस समेत जो मूवमेंट्स हुए हैं 2011 में यहाँ हुआ, 12 में हुआ, वो सब किसके, वो डिस्पैरिटी पे थे, वो डिस्पैरिटी से शुरू हुए हैं। इसी दौरान कैपिटलिज्म की डिस्पैरिटी ने सारी दुनिया में कैरेक्टर ही बदल दिया है सारी चीज का। ये इंफॉर्मेशन के सेक्टर में नहीं बदला है, पहले तो वहां बदला है जहां से सब चीजें नियंत्रित होती।
और सारी दुनिया में कैपिटलिज्म डिस्पैरिटी के फॉर्म को लेके आया। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद उसको कोई रोकने वाला नहीं था, और उसके लिए कोई जरूरी नहीं था वो ह्यूमन इंडेक्स पे काम करे। यूरोप में भी बदलाव शुरू हुए, आपके यहाँ ज्यादा हुए, और हम जैसे देशों में जो कॉपी करते हैं इन सब चीजों की, उसने तो बहुत तेजी से उसको अंगीकार कर लिया। अब भारत की हालत तो ये है, हमारे यहाँ तो ऐसे इंस्टीट्यूशन काम ही नहीं कर पा रहे हैं जो इन सब चीजों की स्टडी करते थे। वो बाहर से करते हैं, 2-2, 3-3 साल पुराने डाटा पे डिपेंडेंट है। लेकिन वो करेक्टर बता रहा है कि हमारे 1% लोग 40% एसेट्स के मालिक हो चुके हैं, 1% भारत में, और 10% लोग करीब करीब 60 से लेके 70% एसेट्स के मालिक हैं। यानी 90% लोग देश के, जो एक गरीब देश है, 145 करोड़ लोगों को 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में बांट रहा है, ऐसे देश में 90% लोग उस देश की 30% इकोनॉमी पे जिंदा है। तो एक भारी डिस्पैरिटी वो पैदा कर रहा है। एक बहुत बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जो सब सहारन अफ्रीका की कंडीशंस में है, और एक बहुत छोटा सेक्शन है जिसके पास सारे एसेट्स बड़ी तेजी से उसकी ओर जा रहे हैं। सारे पोर्ट उसके हैं, सारे एयरपोर्ट उसके होते जा रहे हैं, सारे इंडस्ट्री उसकी होगी, जो नया बिजनेस आएगा वो उसका होगा। एग्रीकल्चर छोड़ के लगभग कोई एरिया नहीं है जिसमें अब वो मोनोपोली 10-5 लोगों के हाथ में न चली जाए। जो रूसी टर्म जो है ओलिगार्क जो कहते हैं, ओलिगार्क कैपिटलिज्म ने इस सबको ओवरपावर कर लिया है। अब उसमें जो इंफॉर्मेशन का काम है, जो होता था पब्लिक को एम्पावर करने का, जो हमारे बापू वगैरह ने हमें सिखाया था, और जर्नलिज्म हम लोग जब आए तो यही समझ के आए थे कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन जो सरकार छुपाना चाहती है उसे सामने लाना ही जर्नलिज्म है। और किसके लिए सामने लाना है? पब्लिक के लिए। ये चीज उल्टा गिलास हो गया है। अब सारा तंत्र ऐसा हो गया है जिसमें पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन न जाए, ये करने वाले लोग ज्यादा है, ये करने वाले मंच ज्यादा है, और सब कंट्रोल्ड है। और हमें ये गलतफहमी होती है कि हम इन मंचों के जरिए वो काम कर पा रहे हैं जो काम हम करना चाहते थे, जो हम पढ़ लिख के आए थे। ऐसा नहीं, ये एल्गोरिदम के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए सेग्रीगेशन कर देते हैं। जिस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग भारत में करते हैं, और ये सब लोग उन्होंने बांट रखा है। हमारी बात हमारे लोगों तक जाती है, हमारी बात बहुत सारे लोगों तक जाती ही नहीं। टेक्नोलॉजी में ये सामर्थ्य है, और ये रोज बढ़ती जा रही है सामर्थ्य, कि वो हमें केंद्रित कर दे, वो हमारे जैसे लोग छांट ले। ये मेटा वगैरह के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, इनके सब पे सब छटा हुआ है कि किस तरह के लोगों को क्या देना है, किस उम्र के लोगों को क्या देना है। और आश्चर्यजनक ये आंकड़ा आपको लगेगा, भारत में 50 लाख लोग, 5 मिलियन लोग इस इंफॉर्मेशन गिमिक के दौर में रोजगार के लिए इस पर निर्भर है। 50 लाख युवा हमारे देश में रील बना के जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से 9 लाख लोगों को रील के पैसे भी मिलते हैं रील बनाने के। इतनी कठिन स्थिति है कि इंफॉर्मेशन के सेक्टर में तो जाहिर है वो कैसी रील बनाएंगे, क्योंकि उनके सामने, कल भी बातचीत में एक बार किसी के मुंह से निकल गया था, उनके सामने होता है व्यूज कितने हैं। तो व्यूज हासिल करने के लिए पूरा सोसाइटी करप्ट हो रहा है बहुत तेजी से। ये चूंकि ये तो तंत्र ऐसा है कि बहुत ज्यादा लोगों तक जाता है। हमारे यहाँ जो इंफॉर्मेशन की ताकत है इन दोनों सेक्टर्स की, वो 990 करोड़ लोगों तक चली जाती है। एक ऐसे देश में जिसमें 100 करोड़ लोगों के पास, 145 में 100 करोड़ लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके पास खुद हमारी इंडस्ट्री की स्टडी के अनुसार, इस साल की शुरुआत में की गई स्टडी के अनुसार, उनके पास कोई परचेजिंग पावर ही नहीं। हम एक बड़ी गलतफहमी भारत में बेचते हैं, और बहुत सारे लोग जो मतलब आज की व्यवस्था के पैरोकार हैं, वो इस बात को बहुत जोर से कहते हैं कि हम बहुत बड़ा बाजार है। ये रियलिटी नहीं है। हमारे बाजार में 100 करोड़ लोग तो कुछ खरीदने की हालत में ही नहीं है। वो जिंदा है, बस उनको जिंदा 82 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन देके हमने जिंदा रखा हुआ है। और जो ये CMI का डाटा है वो बता रहा है कि 38% नौजवान जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है,
जो रोजगार की मार्केट में है। 38% इनमें से लोगों ने मान लिया है कि उनको उनकी जिंदगी में कोई रोजगार मिल ही नहीं सकता, वो अब रोजगार की तलाश ही नहीं करते। तो हमारे रोजगार से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो इन 38% को माइनस करके बन रहे हैं। और इन चीजों को सामने रखने का, कह पाने का, पहुंचा पाने का हमारे पास जरिया हमारा अपना नहीं है, वो नियंत्रित है, सेग्रीगेटेड है, वो लिमिटेड है, वो चैलेंज के तौर पे है। दरअसल इन सवालों के उत्तर की जरूरत है। और इसलिए क्या हो रहा है कि अभी जैसे कल बता रहे थे हमारे शुभेंद्र जी, इनका IITian का ग्रुप है। भारत में इससे बढ़िया पढ़ाई लिखाई के इंस्टीट्यूट नहीं थे, और शायद वो भारत क्यों, सारी दुनिया में वहां से आए हुए काबिल लोगों को अमेरिका और सारे पश्चिम ने अपने लिए इस्तेमाल किया। वो इतने काबिल थे, अच्छी पढ़ाई वहां थी, देश के लिहाज से तो सर्वोत्तम थे ही। उन्होंने बताया कि उनका ग्रुप जो है IITians का, उसमें 1/3 लोग ऐसी बातों पे यकीन करते हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी 7,000 साल पहले थी, गणेश जी का सर हमने लगा दिया था। उनमें से 1/3 लोग इस पे यकीन करते हैं। वो क्यों हुआ है? वो इसी इंफॉर्मेशन कंट्रोल से हुआ। व्हाट्सएप ने हमारी पूरी सोसाइटी को जहर पहुंचाने में पिछले 10 साल में वहां पहुंचा दिया है जहां सोचने समझने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अजीब लगता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये आदमी डॉक्टर है, ये आदमी इसरो का चीफ है। इसरो जो चंद्रमा पे यान भेजने के लिए जिम्मेदार है, भेज रहा है, सफलतापूर्वक भेज रहा है, दुनिया में सबसे सस्ता भेज रहा है, लेकिन वो उसका एक रेप्लिका लेके एक मंदिर के सामने खड़ा हुआ है, धोती वोती पहन के। उसे यकीन ही नहीं है अपने पे, जो उसने बनाया है उस पे, उस नॉलेज पे उसे यकीन ही नहीं। उसे व्हाट्सएप के झूठ पे ज्यादा यकीन है, और वो धोती वोती पहन के वो भी पूजा करने खड़ा हुआ कि इस बार मेरा फेल न हो। हम यहां पहुंचा दिए गए, पहुंच नहीं गए, पहुंचा दिए गए। तो इंफॉर्मेशन के सवाल बहुत बड़े और बहुत गहरे हैं, और हमारे पास भी, मेरे पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं तो इन सवालों को चाहता हूं कि ज्यादातर लोगों तक जैसे कि तैसे पहुंचे, इनमें जितना सच हो सके वो सच आप तक हो, आपको पता लगे, और हम सब लोग उसकी तलाश में है कि इनके क्या उत्तर। इस दौर में अगर जर्नलिज्म कोई है तो कैसे किया जाए, कैसे उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। इंफॉर्मेशन, जो करप्ट इंफॉर्मेशन का पूरा एक मतलब बोलबाला है, उसी का कब्जा है, उसमें कैसे अपनी चीख और ये फैक्ट्स ले जाए जाए, ये काम बहुत जरूरी और बहुत जिम्मेदारी का है। लेकिन मेरे पास भी इसका कोई उत्तर नहीं कि कैसे किया जाए। थैंक यू वेरी मच।